पेशावर हाईकोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आरजी रिलीफ दे दिया। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी रोकने के लिए हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तौसी। वकील बाबर अवान ने दलाइल में कहा कि 9 मार्च को सदारती इलेक्शन हो रहा है। 93 सीटों वाली पार्टी को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, जिसका सूबे में एक रुकन असेंबली है, उसे जमात को 2 मखसूस सीटें दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने गिफ्ट में इन पार्टीज को मखसूस नशिस्तें दी। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए, कहा अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में है, वो नहीं आ सके। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को बुध को जाती हैसियत में तलब किया। अदालत की फरीक़ैन को आइंदा समाअत पर मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत। उधर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब में मखसूस नशिस्तें न देने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ये कोई मुफ्त का माल नहीं, हमने मखसूस नशिस्तें इन्हीं से बरामद करनी हैं। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान कहते हैं हम कानूनी जंग लड़ेंगे। मरियम नवाज अब शिकस्त तस्लीम करें, अपने वालिद और चचा को हौसला दें। बैरिस्टर अली जफर बोले पेशावर हाई कोर्ट का फैसला विफाक और केपी के असेंबली पर लागू होगा। फॉर्म 45 का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए, इलेक्शन फिर चैलेंज हो गया। अब देखते हैं कमीशन क्या फैसला देता है। शेर अफजल मरवत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर बनेंगे। शेर अफजल मरवत की नामजदगी बानी पीटीआई ने की। उधर बैरिस्टर गौहर की लाहौर में एतजाज एहसन से मुलाकात, सियासी और कानूनी उमूर पर मुशावरत। मखसूस नशिस्तों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने की बजाय दूसरी जमातों को देने के हवाले से आईनी निकात पर तबादला ख्याल। इलेक्शन नताइज की मुस्तदक़ा दस्तावेजात के लिए दरख्वास्तों पर पेशावर हाईकोर्ट में समाअत। अदालत का इलेक्शन कमीशन को तस्दीक शुदा दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि फॉर्म 45 और 47 अपलोड कर दिए। जिन आरोज ने फॉर्म जमा नहीं करवाए उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि खदशा है फॉर्म 45 और 47 में रोजाना की बुनियाद पर तब्दीली हो रही है। जस्टिस शकील अहमद ने मार्क्स दिए, आपको तस्दीक शुदा फॉर्म देंगे तो फिर उसके बाद कैसे तब्दीली होगी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को अपने कायद से मिलने से रोका गया। उमर अयूब कहते हैं हमें जेल सुपरिटेंडेंट ने मुलाकात नहीं करने दी। कानून के मुताबिक सुपरिटेंडेंट जेल को असेंबली फ्लोर पर बुलाएंगे। जहां कानून की बालादस्ती नहीं होगी वहां मुल्क नहीं चल सकता। शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर रूल ऑफ लॉ की बात की थी। अवाम ने फॉर्म 45 वालों को मैंडेट दिया। फॉर्म 47 के तहत बनने वाले मेंबरान को असेंबलियों से निकालेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सियासी शहीद करार देने की करारदाद सिंध असेंबली में मंजूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह की आंखें नम, सईद गनी भी आबदीदा हो गए। करारदाद के मुताबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार दिया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब में कहा भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने गलती मान ली है। अदालत ने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुनाई गई सजा गैर कानूनी थी। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। जुल्म को खत्म करने के लिए कानून में तरमीम करनी होगी। हमारे दिल खुश थे कि शहीद को इंसाफ मिला, मगर आंखें पुरनम थीं। हम वफाकी हुकूमत से सियासी शोहदा के लिए अवार्ड्स का मुतालबा करेंगे। नवाज शरीफ की जाती उमरा में नून लीग के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकातें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान मुलाकात में मौजूद। साबिक विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक, मेंबर कौमी असम्बली अता तारड़ और अनुश रहमान भी मुलाकात करने वालों में शामिल। उधर वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों के कायदीन और अरकान असम्बली के एजाज़ में आज इशाइया देंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मक्सी और दीगर शरीक होंगे। इशाइये में सदारती इंतखाबात से मुताल्लिक हिकमत अमली तय की जाएगी। शहबाज शरीफ विफाकी काबीना से मुताल्लिक भी इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे। विफाकी काबीना की तश्कील से मुताल्लिक मुशावरत में भी तेज़ी। अता तारड़ कहते हैं 48 घंटों में विफाकी काबीना तश्कील पा जाएगी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वकील ने दलाइल दिए, सरकारी शेड्यूल के बायस अली अमीन गंडापुर अदालत पेश नहीं हो सकते।
वकला के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने इश्तिहारी करार देने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। वज़ीर आला KP के खिलाफ थाना बाराको में असलहा और शराब बरामदगी का मुकदमा दर्ज है। नवाज शरीफ के साहिबजादों हसन और हुसैन नवाज का बड़ा रिलीफ मिल गया। अल अजीजिया फ्लैगशिप और एवनफील्ड रेफरेंस में दोनों के दायमी वारंट मुअत्तल किए गए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बैरून मुल्क से वतन वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दिया। जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान नजर आतिश करने के मुकदमात में बानी चेयरमैन PTI की जमानत की दरखास्तों पर समाअत। लाहौर की इस्तदादी दहशतगर्दी अदालत ने तीनों मुकदमात में बानी चेयरमैन PTI की जमानत में 15 मार्च तक तौसी कर दी। उधर 9 मई को जिना हाउस के करीब पुलिस गाड़ियां जलाने का मुकदमा PTI रहनुमा उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी अदालत में पेश हुए। लाहौर की इस्तदादी दहशतगर्दी अदालत ने ट्रायल की कार्रवाई 20 मार्च तक मुअख्खर कर दी। फजलुर रहमान और बानी PTI का साथ बैठना क़यामत की निशानी है। PTI ने मौलाना का मैंडेट छीना, वो उन्हीं के साथ बैठे हैं। फैसल करीम कुंजी ने कहा कि PTI की 5 फ्रेंचाइज हैं, उनके आपस में बयानात नहीं मिलते। फजलुर रहमान सिर्फ सिंध में जाकर एहतजाज करते हैं। वज़ीर आला KP ने टाइगर फोर्स वाली रविश नहीं बदली। धमकियों से काम नहीं चलता। विफाक और सूबे की लड़ाई में नुकसान सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का होगा। KP की काबीना में वर्कर्स को कुछ नहीं मिला। फहरिस्त ही जमा नहीं करवाई गई तो मखसूस नशस्तें क्यों दी जाएं? आफिया सिद्दीकी को वापस लाने की बेपनाह कोशिश की। व्हाइट हाउस में भी बात की गई। नवाज शरीफ भी कोशिश करते रहे, मेरे भी राब्ते रहे, अमरीकी ना माने। मौजूदा वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से 3 बार बात हुई। सेनेटर इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा काबीना बनते ही हमारी तरजीह होगी कि पाकिस्तान की बेटी को कवानीन के मुताबिक वापस लाया जाए। यहाँ भी बहुत कुछ हो सकता है और सजा भी यहाँ भी पूरी की जा सकती है। सेनेटर मुश्ताक बोले 21वीं सदी की सबसे मजलूम खातून आफिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसहाक डार मुद्दई बन जाएं तो आफिया को बआसानी वापस लाया जा सकता है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 3 जजेस की तैनाती की मंजूरी दी। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनात। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ की बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती भी मंजूरी। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी दे दी गई। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग मुस्तहकम करार दे दी। 5 बड़े बैंक्स की मकामी करेंसी में खातों की रेटिंग को बढ़ाकर B3 कर दिया गया। बैंक्स के गैर मुल्की करेंसी खातों की रेटिंग को भी बढ़ाकर CAA1 किया गया। इससे कबल मुल्की बैंकिंग सेक्टर के गैर मुल्की करेंसी के खातों की रेटिंग CAA2 थी। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत 2024 में 2% मामूली तरक्की करेगी। अफरात ज़र 29% से कम होकर तकरीबन 23% रह जाएगा। पाकिस्तानी हुकाम ने तारीखी तौर पर मुश्किल हालात में बैंक्स की मदद की। बैंक्स में डिपॉजिटर का कोई नुकसान रिकॉर्ड नहीं किया गया। फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए सस्ती गैस खरीदारी के मुआहिदे जून में खत्म हो जाएंगे। नए मुआहिदे IMF शराइत के मुताबिक करना होंगे। वज़ारत ख़जाना की हिदायत पर तवानाई डिवीजन की फर्टिलाइजर प्लांट्स के साथ गैस खरीदारी के नए मुआहिदे करने की तैयारी। नए मुआहिदों के मुताबिक फर्टिलाइजर प्लांट्स को फी MMBTU 760 रुपये से 1750 रुपये तक फरोख्त की जाएगी। 5 फर्टिलाइजर प्लांट्स को खाद की पैदावार के लिए गैस 580 रुपये फी MMBTU से बढ़कर 760 रुपये में मिलेगी। फर्टिलाइजर प्लांट्स को मशीनरी चलाने के लिए गैस 1580 रुपये फी MMBTU से बढ़कर 1750 रुपये मिलेगी। सदर मुमलिकत का कैदी खवातीन और बच्चों की सजाओं में खुसूसी छूट का ऐलान। इतलाक 2 साल या उससे कम अरसे के लिए सजा याफ्ता खवातीन और बच्चों पर होगा। कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ,
अगवा, चोरी, डकैती के मुजरिमों, दहशतगर्दों पर छूट का इतलाक नहीं होगा। सदर ने सजाओं में कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 और रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत दी। वज़ीर आला मरीम नवाज का दौरा सरगोधा, बासर अफराद के तशद्दुद से जाम बहक घरेलू मुलाजिमा आयशा के वालिदैन से मुलाकात। वज़ीर आला को देखते ही दुखियारी माँ फूट फूट कर रो पड़ी। मरीम नवाज का मकतूला की माँ को दिलासा, इंसाफ की यकीन दहानी। कहा, माँ हूँ, आपका दुख समझ सकती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरगोधा में सदर पुलिस स्टेशन का दौरा, फ्रंट डेस्क और हवालात का मुआयना किया। मरीम नवाज का सरगोधा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए मुजवज़ा साइट का भी दौरा। हुकाम के वज़ीर आला को प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग। उधर वज़ीर आला पंजाब से ASP सैयदा शहर बानो नकवी की मुलाकात। मरीम नवाज ने खातून पुलिस अफसर को गले लगाया और थपकी दी। इस वाक़े में जुर्रत का मुजाहरा करने पर ASP शहर बानो को शाबाश। पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज टाकरे, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स आज 7 बजे आमने सामने होंगे। प्ले ऑफ की उम्मीदें रोशन रखने के लिए दोनों के लिए मैच अहमियत का हामिल। दोनों टीमें मैच जीतने के लिए पुरअज़्म। कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्पिनर उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन मशकूक करार। मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन कराची किंग्स और इससे पहले मैचेस में मैच ऑफिशियल्स को मशकूक लगा था। मैच ऑफिशियल्स के मुताबिक उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन 15 डिग्री से ज्यादा है।